हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएस फॉर ऑल। तो आज हम वापस से एल्गोमास्टर शीट को सॉल्व करने वाले हैं। आज एसटीएल का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है स्मॉलेस्ट रेंज कवरिंग एलिमेंट्स फ्रॉम के लिस्ट्स। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एसटीएल सेक्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हैशिंग सेक्शन पे चले जाएंगे। ठीक है, आज ये दो क्वेश्चन भी आने वाले हैं, 2 सम 3 डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन एंड फाइंड सबसीक्वेंस ऑफ लेंथ के विद लार्जेस्ट सम। ये दोनों क्वेश्चन भी आज आने वाले हैं। मे बी एक दोपहर को आएगा और एक इवनिंग को आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। एंड जो भी अभी तक एल्गोमास्टर शीट को फॉलो नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो यार? 150 प्लस एल्गोरिथम्स है, 290 प्लस क्वेश्चंस है, कवर कर लोगे ये शीट तो पक्का। मैं बोल रहा हूं, गूगल, उबर, डीश और जैसी कंपनीज आराम से क्रैक हो जाएंगे, इंटरव्यू कॉल्स आ जाएंगे, ऑनलाइन असाइनमेंट क्रैक हो जाएंगे, इंटरव्यूज क्रैक हो जाएंगे, ऑफर मिल जाएगा यार, पक्का बोल रहा हूं। करके देखो, डे टू डे इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगा आपके लॉजिक बिल्डिंग में, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में। ठीक है, तो डेफिनेटली एल्गोमास्टर शीट को जाके कंप्लीट करो इन द कमिंग 3 मंथ्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। स्मॉलेस्ट रेंज कवरिंग एलिमेंट्स फ्रॉम के लिस्ट्स। और एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, मेरा फेस नहीं दिख रहा है वीडियो में बिकॉज आफ्टरनून है एंड मेरे को आफ्टरनून में लाइट सेटअप करना अच्छा नहीं लगता। तो जब आपको फेस दिखेगा तो समझ लेना कि नाइट में मैं वीडियो बना रहा हूं, जब फेस नहीं दिखेगा तो समझ लेना मॉर्निंग को वीडियो बना रहा हूं। ओके, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के बोला गया है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यू हैव की लिस्ट्स ऑफ सॉर्टेड इंटीजर्स इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड इंटीजर्स है इन द फॉर्म ऑफ के लिस्ट्स। Find the smallest range that includes at least one number from each of the k lists. अच्छा, we define the range a comma b is smaller than range c comma d if b minus a is less than d minus c, और if b minus a is double equals d minus c तो क्या करना पड़ेगा? a should be less than c। ठीक है, तो बेसिकली 3 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, शायद से 2 एग्जांपल दिए गए हैं। इन दोनों एग्जांपल को एक बार मीरो बोर्ड पे लेके चलते हैं, या फिर मैं यहीं से इसको मैनुअली लिखता हूं। 4 10 15 24 26। तो एक आपका लिस्ट है 4 10 15 24 26, ये आपका पहला लिस्ट है। ठीक है, दूसरा लिस्ट देखते हैं कौन सा? 0 9 12 20। ठीक है, 0 9 12 20, ये आपका दूसरा लिस्ट है। और तीसरा लिस्ट कौन सा है? तीसरा लिस्ट है 5 18 22 30। 5 18 22 30, ये आपका तीसरा लिस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली एक वेक्टर है, किस चीज का? लिस्ट्स का वेक्टर। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर है, किस चीज का? लिस्ट्स का वेक्टर। तो कितने लिस्ट्स होंगे हमारे वेक्टर में? बोला गया है के लिस्ट्स होंगे। तो यहां पे मेरे को कितने लिस्ट्स दिख रहे हैं? एक लिस्ट, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट अपने वेक्टर में। तो के कितना हुआ? के इक्वल्स टू 3। 3 हमारे पास लिस्ट्स है फिलहाल के लिए। अच्छा, अब बोला जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा रेंज निकालो। ठीक है, एक ऐसा रेंज निकालो a कॉमा b का, एक ऐसा रेंज निकालो a कॉमा b का जिसमें हर एक लिस्ट से एटलीस्ट एक एलिमेंट प्रेजेंट हो। इस a कॉमा b वाले रेंज में हर एक लिस्ट से एटलीस्ट एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। और इस रेंज को ऐसा बनाओ कि ये सबसे स्मॉलेस्ट हो। स्मॉलेस्ट कैसे? b माइनस a जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस होना चाहिए इन द एंटायर प्रोसेस। ठीक है, अब आप कंपेयर कैसे करोगे कि कौन सा रेंज स्मॉलेस्ट है? तो लेट्स से a कॉमा b एक रेंज है और c कॉमा d एक रेंज है। तो बोला गया है b माइनस a का जो डिफरेंस है वो छोटा होना चाहिए d माइनस सी के डिफरेंस से। तो d माइनस ए वाला जो डिफरेंस है वो छोटा होना चाहिए d माइनस सी वाले डिफरेंस से, तब जाके a कॉमा b वाला जो रेंज है वो छोटा होगा c कॉमा d वाले रेंज से। आप a कॉमा b वाले रेंज को प्रायोरिटाइज करोगे c कॉमा d वाले रेंज से। ठीक है, बट अगर ये जो b माइनस ए वाला डिफरेंस है वो d माइनस सी वाले डिफरेंस के बराबर हुआ, तो लेस देन ना होके बराबर हुआ, तो फिर क्या बोला गया है? मतलब d माइनस ए का जो डिफरेंस है वो बराबर हुआ d माइनस सी वाले डिफरेंस से। तो बोला गया है कि आपका जो a है वो आपके c से छोटा होना चाहिए। आपका जो a है वो आपके c से छोटा होना चाहिए। मतलब ये जो रेंज का स्टार्टिंग है, a कॉमा b वाले रेंज का स्टार्टिंग है, वो c कॉमा d वाले रेंज के स्टार्टिंग से छोटा होना चाहिए। ओके, सिंपल सा बात है। इसको
अब देखते हैं ड्राई रन करके कि हो क्या रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली हमें ए कॉमा बी वाला आउटपुट मिलेगा कैसे, वो एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। अच्छा, और एक चीज जो मेंशन्ड है, आप देख सकते हो जो लिस्ट है ना, वो सारे सॉर्टेड ऑर्डर में है। 4 10 15 24 26 सॉर्टेड है, 0 9 12 20 सॉर्टेड है, 5 18 22 30 सॉर्टेड है, राइट। सो सारे जो लिस्ट्स है वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो हमें ये सबसे छोटा रेंज चाहिए, ठीक है, सबसे छोटा रेंज चाहिए। तो लेट्स से हम ये तीनों एलिमेंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं, ये 4, ये 0 और ये 5, ठीक है। 4 0 और 5 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा इन तीनों नंबर में कौन है? ऑब्वियसली 0 सबसे छोटा इन तीनों नंबर में, 4 0 और 5 में 0 सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन है? 5 है, राइट। 0 सबसे छोटा और सबसे बड़ा 5 है। तो लेट्स से और कोई नंबर्स प्रेजेंट ही ना होते, और कोई नंबर्स प्रेजेंट ही ना होते, सिर्फ 4 0 और 5 प्रेजेंट होता, ठीक है। तो आप क्या करते? आप 0 4 और 5 अगर प्रेजेंट होता तो आप यहां पे क्या करते? 0 स्मॉलेस्ट है, 5 लार्जेस्ट है, राइट। तो आप 0,5 को एज अ रेंज बोल सकते थे कि 0,5 वाला रेंज है जिसमें 0 4 और 5 तीनों आ रहे हैं, राइट। अगर आपका 10 15 24 26 प्रेजेंट नहीं होता, 9 12 20 प्रेजेंट नहीं होता, 18 22 30 प्रेजेंट नहीं होता, तो आप क्या बोल सकते थे कि मेरा 4 0 और 5 जो प्रेजेंट है, ये तीन नंबर मेरे को अगर एक रेंज में डालना हो तो मैं सबसे छोटा वाला नंबर लूंगा और सबसे बड़ा वाला नंबर लूंगा, उनका रेंज मैं बोलूंगा 0,5 का रेंज, इसमें 0 4 और 5 तीनों आ जाएंगे, राइट। बट यहां पे आपके पास तो एक एक नंबर नहीं है ना लिस्ट से, आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं। तो फिलहाल के लिए आप देखोगे तो आपका 0,5 वाला रेंज आ चुका है, बट बाकी नंबर्स का क्या? तो उस चीज के लिए हमें इस चीज को फर्दर कंटिन्यू करना पड़ेगा। इनको मैं हटा देता हूं, इनको मैं हटा देता हूं। क्या हम 0,5 से, अच्छा इस रेंज का डिफरेंस कितना हुआ? 5 माइनस 0 मतलब 5 का डिफरेंस है फिलहाल के लिए, तो 5 का डिफरेंस है फिलहाल के लिए, तो इसको एक जगह रखते हैं कि अभी तक 5 का मिनिमम डिफरेंस हमें मिल चुका है, अभी तक 5 का मिनिमम डिफरेंस हमें मिला है। क्या इससे छोटा कर सकते हैं? क्या इससे छोटा हम डिफरेंस बना सकते हैं? वो अब चेकआउट करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ये 0 4 और 5 में, ये 0 4 और 5 में आपका सबसे छोटा कौन था? 0 था। सबसे बड़ा कौन था? 5 था। अब अगर आपको ये वाला 0,5 वाला रेंज और छोटा करना है, आपको अगर ये 0,5 वाला रेंज और छोटा करना है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? 0 को बढ़ाओगे, राइट। 0 को बढ़ाओगे, 0,5 वाला रेंज और छोटा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग पॉइंट और बड़ा बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा, राइट। तभी जाके आपका रेंज छोटा होगा, डिफरेंस छोटे होंगे और उस चीज को हम ज्यादा प्रायोरिटी दे पाएंगे। तो यहां पे अगर आपको ये वाला छोटा करना है, ये वाला रेंज जो है ये छोटा करना है, तो आपको ये 0 बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 0 बढ़ाते हो, आप 1 कर देते हो, 0 को 1 कर देते हो, तो क्या आपका ये वाला 0 आ रहा है इस रेंज पे? 1,5 रेंज पे क्या आपका ये वाला 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, राइट। तो हम इस 0 के जगह किसको इंक्लूड कर सकते हैं? इस 0 4 5 का हमें रेंज मिल चुका है, जो कि है 5 डिफरेंस वाला रेंज, ठीक है। तो इस 0 को लेकर टेंशन नहीं है। अब हम छोटा करना चाहते हैं इसको, अब हम और छोटा करना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं? स्टार्टिंग पॉइंट जो है 0, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डिफरेंस छोटा हो और हमें एक बेटर रेंज मिल सके। तो हम लोग इस 0 को हटा के इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को इंक्लूड करके देख सकते हैं, राइट। हम लोग इस 0 को उठा के इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को इंक्लूड करके देख सकते हैं। तो 0 का नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? 9 है, राइट। 0 का नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? 9 है। तो हम इस 9 को इंक्लूड करके देख सकते हैं। इस बार हम इस 9 को इंक्लूड करके देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली इस 0 को हटाओ यहां से, और 0 का जो नेक्स्ट नंबर है, इस 9 को इंक्लूड करके देखो। यहां पे 9 को इंक्लूड करा। अब हमारे पास न्यू रेंज क्या है? अब हमारे पास न्यू रेंज क्या है? इसमें अगर आप अच्छे से देखोगे तो हमारे पास न्यू रेंज क्या है? तो 4 5 और 9 अपने पास एलिमेंट्स है। अच्छे से देखोगे तो ये 4 जो है इस वाले लिस्ट को बिलोंग करता है, ये 5 जो है इस वाले लिस्ट को बिलोंग करता है, ये 9 जो है इस वाले लिस्ट को बिलोंग करता है। मतलब आपके पास तीनों लिस्ट से एटलीस्ट 1 एलिमेंट प्रेजेंट है।
एंड इसका मतलब ये है कि आप एक नया रेंज बना सकते हो, बिकॉज आपको रेंज में तीनों लिस्ट्स के एलिमेंट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा जो आपके पास है। तो आप एक न्यू रेंज बना सकते हो और उस रेंज को पहले वाले रेंज से कंपेयर करके देख सकते हो कि क्या ये वाला जो रेंज हमारे पास आ रहा है ये पहले वाले रेंज से बेटर है या नहीं, राइट। यहां पे अगर आप रेंज बनाओगे 4 5 9 का, तो रेंज क्या बनेगा? 4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट, 9 लार्जेस्ट एलिमेंट, तो 4,9 का रेंज बनेगा, राइट। 4,9 का रेंज बनेगा। तो इसका डिफरेंस क्या होगा? 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5, जो कि है प्रीवियस वाले रेंज के बराबर, प्रीवियस वाले रेंज के डिफरेंस के बराबर है। पहले भी 5 था, अभी भी 5 है। तो प्रायोरिटाइज किसको करोगे? ए कॉमा बी वाला रेंज है, सी कॉमा डी वाला रेंज है, दोनों का डिफरेंस अगर सेम हुआ, मतलब बी माइनस ए डबल इक्वल्स टू डी माइनस सी, अगर सेम हुआ तो किसको प्रेफर करोगे? ए कॉमा बी को प्रेफर करोगे अगर ए इज लेस देन सी। ए कॉमा बी को प्रेफर करोगे अगर ए इज लेस देन सी। तो क्या ए हमारा लेस देन सी है? क्या हमारा जो 0,5 था वो 4,9 से छोटा है? 0,5 4,9 डिफरेंस सेम है, बट 0 इज लेस देन 4, मतलब a इज लेस देन c। तो इसका मतलब 0,5 रेंज हम प्रायोरिटाइज करेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्या अभी भी हम इसको छोटा कर सकते हैं? अभी भी हम इस रेंज को छोटा कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अगर आपको देखना है अच्छे से तो आप पॉज करके देख लेना वापस से, ठीक है। तो मैं इस रेंज को वापस से छोटा करने की कोशिश करता हूं। क्या 5 डिफरेंस से और छोटा कर सकते हैं इसको, वो देखने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। सो बेसिकली 4,9 वाला रेंज तो काम किया नहीं, ठीक है। 4,9 वाला रेंज तो काम किया नहीं। तो अब ये जो 4,9 वाला रेंज है, तो हमारे पास अभी तक का सबसे बेस्ट रेंज कौन है? 0,5 वाला रेंज, जिसका डिफरेंस 5 है। तो अभी जो अपना रेंज था 4,9 वाला रेंज, क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं रेंज को? तो छोटा करने के लिए मुझे स्टार्टिंग पॉइंट को घटाना पड़ेगा, राइट। छोटा करने के लिए मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट घटाना पड़ेगा, तो 4 से मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। और तो 4 को मैं अगर आउट कर दूं यहां से, 4 को मैं अगर आउट कर दूं तो मैं 4 के नेक्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड करके देख सकता हूं। 4 को मैं अगर आउट कर दूं तो मैं 4 के नेक्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड करके देख सकता हूं। माइंड इट, आपको एट एवरी स्टेप तीनों लिस्ट से एक एक एलिमेंट चाहिए। आपको एट एवरी स्टेप तीनों लिस्ट से एक एक एलिमेंट चाहिए। तो आप अगर 4 को हटा रहे हो, 4 किसका एलिमेंट था? लिस्ट 1 का एलिमेंट था। तो अगर आप इस बार 10 के जगह 12 को घुसाते हो, 10 की जगह 12 को घुसाते हो, तो ये 12 किस एलिमेंट है? किसका एलिमेंट है? सेकंड लिस्ट का। 5 किसका एलिमेंट है? थर्ड लिस्ट का। 9 किसका एलिमेंट है? सेकंड लिस्ट का। तो सेकंड लिस्ट का 2 एलिमेंट घुस रहा है, थर्ड लिस्ट का 1 एलिमेंट घुस रहा है, बट फर्स्ट लिस्ट का कोई एलिमेंट घुस ही नहीं रहा है। तो आप रेंज बनाओगे कैसे, राइट? आपको तो तीनों लिस्ट का एलिमेंट चाहिए, एटलीस्ट 1 एलिमेंट। तो आप रेंज बनाओगे कैसे? तो इसीलिए जिस लिस्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं उसको हटा रहे हैं, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है इसको मेरे को बढ़ाना पड़ेगा ना, तो इसको हटाना पड़ेगा 4 को। तो जिस लिस्ट से हम हटा रहे हैं उसी लिस्ट से हम न्यू एलिमेंट को इंक्लूड करने वाले हैं, ताकि हर एक लिस्ट का एक एलिमेंट हमारे पास रहे जब हम न्यू रेंज को कंसीडर कर रहे हैं। आई होप आपको पॉइंट समझ आया होगा, ठीक है। तो क्या करना है, हमें 12 नहीं इंक्लूड करना है, 4 को हटा रहे हैं। तो 4 जहां पे प्रेजेंट था, किस लिस्ट पे प्रेजेंट था? फर्स्ट लिस्ट पे। तो 4 का नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? 10 है, 10 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 10 हमने यहां पे डाला। अब हमारा जो रेंज है वो क्या बन सकता है? तो 5 9 10 ये आपका नंबर्स है। तो 5 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 10 पे हम एंड कर सकते हैं। तो आपका रेंज क्या है? न्यू वाला रेंज 5 10। क्या ये 5 10 वाला रेंज आपके एग्जिस्टिंग रेंज से बेटर है 0,5 वाले रेंज से? क्या ये 5 10 वाला रेंज आपके 0,5 वाले रेंज से बेटर है? तो 10 माइनस 5 कितना होता है? 5 होता है। डिफरेंस 5 है। 5 माइनस 0 कितना होता है? डिफरेंस 5 है। सेम डिफरेंस है, बट प्रेफर किसको करोगे? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट छोटा है। तो 0 ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट है और छोटा है 5 से, जो कि 5,10 का स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। तो 0 इज लेस देन 5 इवन दो द डिफरेंस इज 5 in both 0,5 और 5,10, both में डिफरेंस 5 है, बट सिंस 0 is less than 5, 0,5 का स्टार्टिंग पॉइंट 5,10 के स्टार्टिंग पॉइंट से छोटा है, तो इसलिए आप 0,5 को प्रेफर करोगे। आई होप आपको समझ आ रहा है धीरे धीरे चीजें, ओके। नेक्स्ट, आप छोटा करना चाहते हो, आपको छोटा करना है पूरा, ठीक है, पूरे प्रोसेस में आपको छोटा करना है रेंज। तो अब आप क्या कर सकते हो? अगेन आपको ये वाला रेंज बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 5 को काटना पड़ेगा, 5 को काट के आपको इससे कुछ बड़ा लाना पड़ेगा।
तो 5 को अगर आप काट रहे हो, 5 कहां पे प्रेजेंट था, थर्ड लिस्ट पे प्रेजेंट था, तो थर्ड लिस्ट से एलिमेंट काट रहे हो तो आपको थर्ड लिस्ट का ही नेक्स्ट एलिमेंट घुसाना पड़ेगा, नॉट ढुकाना, ढुकाना इज बंगाली, सॉरी फॉर दैट, इट्स कॉल्ड ढोकानो इन बंगाली, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू। सो 5 को आप हटा रहे हो तो आपको थर्ड वाले लिस्ट से ही नेक्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 5 को हटाओ यहां से, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्पेस फ्री करता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस फ्री करता हूँ। तो आप 5 को हटाओगे यहां से, आपको क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, थर्ड एलिमेंट, थर्ड लिस्ट का सेकंड एलिमेंट इंक्लूड करना पड़ेगा जो कि है 18। तो 18 को आपने इंक्लूड किया, तो अब आपका एलिमेंट कौन कौन सा है, 9 10 18, राइट, 9 10 18। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, 9 है, लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है, 18 है। तो आपका न्यू रेंज क्या बन सकता है, 9,18 रेंज बन सकता है। तो क्या ये 9,18 रेंज 0,5 रेंज से बेटर है, ऑब्वियसली नहीं है। 18 माइनस 9 इज 9 विच इज फार फार मोर देन 5, राइट, तो इसको तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते। अच्छा, अब इसको छोटा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 9 को बढ़ाना पड़ेगा, राइट, तभी रेंज छोटा होगा। तो 9 कहां से आया था, सेकंड लिस्ट से आया था, तो सेकंड लिस्ट से दूसरे एलिमेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सेकंड लिस्ट का एलिमेंट कौन है, नेक्स्ट एलिमेंट 12 है। तो 9 को हटाओ, 9 को हटाओ और 12 को इंक्लूड करो, ठीक है, 9 को हटा के 12 को इंक्लूड कर दो यहां पे, डन। अच्छा, अब एलिमेंट्स कौन कौन से, 10 12 18। तो अगर आपको रेंज बनाना है इन तीनों एलिमेंट्स को लेके, स्टार्टिंग पॉइंट कौन होने वाला है 10, एंडिंग पॉइंट कौन होने वाला है 18। तो 10,18 का रेंज करेंटली हम बना सकते हैं तीनों एलिमेंट्स को लेके, बट क्या ये 10,18 वाला रेंज 0,5 रेंज से बेटर है, ऑब्वियसली नहीं है। 18 माइनस 10 इज 8 विच इज मच बिगर देन 5, राइट, तो हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 को बढ़ाना पड़ेगा ताकि रेंज छोटा हो। तो 10 को अगर बढ़ाना पड़ेगा तो 10 को हम हटा सकते हैं, 10 कहां पे था, फर्स्ट लिस्ट पे प्रेजेंट था, तो फर्स्ट लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट को हमें घुसाना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 है नेक्स्ट एलिमेंट, 15 को घुसाना पड़ेगा, तो 15 को घुसा दो यहां पे 10 के जगह पे, ठीक है। तो 15 को घुसा रहे हो, तो अब आपका एलिमेंट कौन कौन है, 12 15 18। तो न्यू रेंज आप क्या बना सकते हो इन तीनों एलिमेंट्स को लेके, 12,18 वाला रेंज, क्या ये 12,18 वाला रेंज बेटर है 0,5 वाले रेंज से। तो 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 विच इज मोर देन 5, सो इट्स नॉट प्रेफरेबल, ओके, इट्स नॉट प्रेफरेबल। रेंज को छोटा करना पड़ेगा तो आपको 12 को बड़ा करना पड़ेगा। अब 12 को बड़ा करना है मतलब किसको हटाना पड़ेगा, इस 12 को हटाना पड़ेगा। कौन सा लिस्ट है ये, सेकंड लिस्ट है, तो 12 को हटाना पड़ेगा, सेकंड लिस्ट से नेक्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, सेकंड लिस्ट से नेक्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब 20, तो 20 को इंक्लूड करना पड़ेगा यहां पे। सो यहां पे अगर 20 को इंक्लूड कर रहे हैं, 12 को हटा रहे हैं, तो क्या होने वाला है, अभी अपना रेंज क्या होने वाला है, तो अपने पास है 15 18 20। इस तीनों एलिमेंट्स को यूज करके कौन सा रेंज बना सकते हैं, 15,20 का रेंज बना सकते हैं, राइट, 15,20 का रेंज बना सकते हैं। क्या ये बेटर है 0,5 रेंज से, डिफरेंस तो सेम है, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, डिफरेंस 5 और ये 5 सेम है, बट सिंस 0,5 का स्टार्टिंग पॉइंट इज लेस देन 15,20 का स्टार्टिंग पॉइंट, राइट, 0 इज लेस देन 15, राइट, सो हम 0,5 वाले को ही प्रेफर करेंगे। तो अब रेंज को क्या और छोटा बना सकते हैं, तो 15 को हटाना पड़ेगा, 15 से बेटर कोई चाहिए हमें। 15 है कहां पे प्रेजेंट, 15 यहां पे प्रेजेंट है, फर्स्ट लिस्ट में प्रेजेंट है, तो उसको हटाना पड़ेगा, नेक्स्ट वाले को इंक्लूड करना पड़ेगा जो कि है 24। तो 15 को हटाओ, 24 को इंक्लूड करके देखो क्या होता है। तो 15 को हटाते हैं यहां से, 15 को ये वाला भी मैं रिमूव कर देता हूं, तो 15 को हटाते हैं, 24 को इंक्लूड करके देखते हैं। तो अब अपने पास एलिमेंट्स कौन कौन से, 18 20 24, ठीक है, 18 20 24 है। तो रेंज क्या होने वाला है, न्यू रेंज, अगर तीनों को इंक्लूड करना है, रेंज क्या बनने वाला है, 18 24, ये न्यू रेंज बनने वाला है। क्या ये बेटर है 0,5 से, ऑब्वियसली नो। 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6 विच इज मोर देन 5, सो इट्स नॉट प्रेफर्ड। 0,5 अभी भी मोस्ट प्रेफर्ड रेंज है, ठीक है। तो क्या इस रेंज को और छोटा कर सकता है, करना पड़ेगा, 18 को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके छोटा होगा। तो क्या कर सकते हैं, 18 को यहां से हटा सकते हैं। 18 कहां पे प्रेजेंट है, थर्ड लिस्ट पे प्रेजेंट है, तो 18 थर्ड लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, 22 है, तो इसको इंक्लूड करके देखते हैं 18 के जगह पे, ठीक है। वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा है अगर, तो थोड़ा सा प्लेबैक स्पीड कम कर दो, बट आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा चीजें, ठीक है। तो 18 के जगह पे 22 को इंक्लूड करो। अब अपने पास एलिमेंट्स कौन कौन है, 20 22 24, राइट, 20 22 24। तो इन तीनों एलिमेंट्स को अगर रेंज में डालना है तो क्या करना पड़ेगा,
ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट कितना होगा 20, एंडिंग पॉइंट कितना होगा 24। तो क्या ये रेंज बेटर है 0,5 रेंज से? 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4 विच इज बेटर देन 5 विच इज लेस देन 5। तो अब हमारा मोस्ट प्रेफर्ड रेंज क्या होने वाला है? 20,24 का रेंज होने वाला है अब हमारा मोस्ट प्रेफर्ड रेंज। ठीक है, तो हम इसको अब आस्ते से हटा सकते हैं, बोल सकते हैं भाई तुम अब रहो, तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। 20,24 अब अपना प्रेफर्ड रेंज है एंड अपना जो डिफरेंस है प्रेफर्ड वो है अभी का 4। ठीक है, अब क्या इसको और छोटा कर सकते हैं? अगर छोटा करना है किसको हटाना पड़ेगा? 20 को हटाना पड़ेगा और उससे कुछ बेटर लाना पड़ेगा। तो 20 कहां पे प्रेजेंट है? सेकंड लिस्ट पे प्रेजेंट है। इसका कोई नेक्स्ट एलिमेंट है क्या? नहीं है। तो अब हमारे पास सेकंड लिस्ट का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम न्यू रेंज नहीं बना सकते। तो यहीं पे प्रोसेस आपका खत्म होता है एंड आपके पास जो रेंज है फाइनली वो है 20,24 का रेंज विच इज द आंसर। अगर आप आंसर देखोगे तो 20,24 का रेंज आपको मिल रहा होगा यहां पे। ठीक है, तो आपने अगर पूरे प्रोसेस को फॉलो किया है अच्छे से, आपको कुछ कुछ छोटी पैटर्न्स दिखेंगी पूरे प्रोसेस में। ठीक है, आपको कुछ कुछ छोटी पैटर्न्स दिखेंगी पूरे प्रोसेस में। एक तो है आपका ये वाला कंपोनेंट कि आप एक एलिमेंट को पॉप कर रहे हो और एक एलिमेंट को पुश कर रहे हो और पुश करने के बाद वो आपस में अरेंज हो जा रहे हैं इन सॉर्टेड ऑर्डर। राइट, आप एक एलिमेंट को पॉप कर रहे हो फिर पुश कर रहे हो एंड पुश करने के बाद वो एलिमेंट सारे सॉर्ट हो जा रहे हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हम किस चीज से अचीव कर सकते हैं? ये हम एक मिन हीप से अचीव कर सकते हैं। राइट, ये हम एक मिन हीप से अचीव कर सकते हैं। और हमें क्या क्या चीजें ट्रैक रखनी पड़ेंगी? एक चीज तो ये है कि जब हम पॉप कर रहे हैं किसी एलिमेंट को, लेट्स से हम 10 को पॉप कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम पुश किसको करने वाले हैं? जिस लिस्ट से पॉप हो रहा है उसी लिस्ट के नेक्स्ट एलिमेंट को हमें पुश करना है। तो 10 को पॉप किया है तो वो लिस्ट कौन सा है? फर्स्ट लिस्ट है। तो फर्स्ट लिस्ट के नेक्स्ट एलिमेंट को पुश करना है जो कि है 15। तो ये भी हमें ट्रैक में रखना है। तो हमें ये ट्रैक में रखना है कि हम किस लिस्ट से पॉप कर रहे हैं, उसी लिस्ट से हमें नेक्स्ट एलिमेंट को भी पुश करना पड़ेगा। एंड तीसरा चीज क्या है? तो हमें क्या चाहिए? करंट जो लिस्ट है वो चाहिए। एंड तीसरा चीज क्या है? आपको इंडेक्स भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मतलब अगर करेंटली आप 10 पे हो, अगर 10 पॉप हो रहा है तो आपको 10 के नेक्स्ट एलिमेंट को पुश करना पड़ेगा। राइट, 15 को पुश करना पड़ेगा। तो इंडेक्स भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि भाई कौन से इंडेक्स पे हम अभी खड़े हैं। ठीक है, करंट इंडेक्स भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। मैं एक बार आपको बेसिक चीज दिखा देता हूं ये क्या क्या हम लोग यूज करने वाले हैं। आई होप आपको प्रोसेस पूरा समझ आ चुका होगा। अगर प्रोसेस समझ आया है तो आप खुद भी कोड कर सकते हो। इसको दिमाग में रखो पूरे प्रोसेस को एंड थिंक करो कि कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप प्रोसेस को मेरे साथ फॉलो करो। ओके, तो मैं एक बार वापस से इसको लिखने वाला हूं। कंप्लीट जो है अपने पास एलिमेंट्स, इनको पूरा लिखने वाला हूं। मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूं। ओके, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? यहां पे हमें चाहिए एक ए कॉमा बी। राइट, आउटपुट तो हमें देना ही पड़ेगा। तो हम ए को एज लेफ्ट डिनोट करते हैं एंड बी को एज राइट डिनोट करेंगे। ठीक है, ए को एज लेफ्ट डिनोट करेंगे, बी को एज राइट डिनोट करेंगे। तो इनिशियली आपका जो लेफ्ट होगा वो उसको हम एक सबसे मिनिमम वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है, लेट्स से करते हैं इसको माइनस, या फिर इसको रखते हैं इंट मीन। ठीक है, इंट मीन इसको रखते हैं। ठीक है, इंट मीन रखते हैं इसको। एंड अगर ताकि ओवरफ्लो ना हो इसको मैं इंट मीन +1 करके रख रहा हूं। और जो राइट है इसको मैं इंट मैक्स करके रखता हूं, मैक्सिमम जो नंबर है। एंड ओवरफ्लो ना हो इसलिए मैं -1 करके रखता हूं। आप -1 और +1 को विदाउट एक्सक्लूड करके भी ट्राई आउट करके देख सकते हो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बट ओवरफ्लो
ना हो, रिस्क नहीं लेना, इसीलिए मैं इंट मीन +1 कर रहा हूं और इंट मैक्स -1 कर रहा हूं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस यू कैन ऑल्सो राइट समथिंग लाइक दिस। और सेफ रहने के लिए आपका कंस्ट्रेंट वहां पे क्या था, आप अगर देखोगे अच्छे से कंस्ट्रेंट यहां पे, तो 10⁵ 10⁵ तक जा सकता है आपका मैक्सिमम एलिमेंट और -10⁵ तक जा सकता है आपका मिनिमम एलिमेंट। तो आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंट मीन इंट मैक्स, आप लेफ्ट को -1e5 से भी डिनोट कर सकते हो, -1e5 से भी डिनोट कर सकते हो, राइट को 1e5 से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट अपने पास आ गया, मतलब ए कॉमा बी इनिशियली अपने पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंस मैंने आपको बोला था कि हमें क्या चाहिए, एट एवरी स्टेप तीनों लिस्ट से एक एक एलिमेंट चाहिए और वो सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। तो हमें एक चाहिए मिन हीप, ठीक है, हमें एक चाहिए मिन हीप। अच्छा, अब जब भी हम लोग मिन हीप में एलिमेंट्स को पुश करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग मिन हीप में एलिमेंट्स को पुश करेंगे तो हमें उस एलिमेंट का लिस्ट पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट किस लिस्ट को बिलोंग करता है, साथ ही साथ वो एलिमेंट उस लिस्ट में किस इंडेक्स पे खड़ा हुआ है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उसको कंसीडर करना पड़े कि भाई उस एलिमेंट को पॉप करना है, तो उसी लिस्ट के नेक्स्ट एलिमेंट को मुझे घुसाना पड़ेगा। तो करंट इंडेक्स मेरे को चाहिए, ठीक है, करंट इंडेक्स मेरे को चाहिए एंड करंट लिस्ट भी मेरे को चाहिए। तो हम लोग एक इस ऑर्डर में डिनोट कर सकते हैं कि भाई वैल्यू है वो किस लिस्ट पे प्रेजेंट है एंड वो किस इंडेक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन तीनों चीज को हम कंसिडर करके फिर एलिमेंट्स को एक एक करके अपने मिन हीप में पुश कर सकते हैं। तो इस चीज को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो होगा मेरा पेयर ऑफ वैल्यू कॉमा पेयर ऑफ करंट लिस्ट कॉमा करंट इंडेक्स, ठीक है। तो बेसिकली पेयर ऑफ वैल्यू कॉमा पेयर ऑफ करंट लिस्ट कॉमा करंट इंडेक्स, तो इस ऑर्डर में मेरा रहने वाला है बेसिकली एलिमेंट्स मिन हीप के अंदर, ठीक है। सो लेट्स से इनिशियली मिन हीप में मेरा क्या क्या होगा प्रेजेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट को मेरे को पुश करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं बेसिकली, 4 को जब मैं पुश करने वाला हूं अपने मिन हीप के अंदर, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। तो 4 को जब मैं पुश करने वाला हूं तो 4 अपना वैल्यू है, तो 4 को मैंने लिया, यहां पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। सो 4 को मैं पुश कर रहा हूं तो 4 अपना वैल्यू है। अच्छा, ये करंट लिस्ट कौन सा है, 4 का करंट लिस्ट कौन सा है, ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, ये लिस्ट 3 है, ठीक है। तो 4 का करंट लिस्ट कौन सा है, 4 का करंट लिस्ट 1 है, तो मैं यहां पे 1 लिख रहा हूं, ठीक है। एंड करंट इंडेक्स क्या है 4 का, 0 है, राइट, 0 इंडेक्स है, तो मैं यहां पे 0 लिख रहा हूं। तो ये बन गया आपका पेयर ऑफ 4 कॉमा पेयर ऑफ 1,0, ठीक है। तो ये आपका पेयर है, मैं इसको अपने मिन हीप में घुसाने वाला हूं। तो मैंने इसको मिन हीप में घुसा लिया, समझ लो मैंने इसको मिन हीप में घुसा लिया। नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो कौन है, लिस्ट 2 का 0 है, लिस्ट 2 का 0 है, तो वैल्यू कितना है, 0 है। इसका लिस्ट नंबर कौन सा है, 0 का लिस्ट नंबर कौन सा है, 2 है, तो 2 यहां पे लिख दो। और इसका करंट इंडेक्स कौन सा है, 0 है, राइट, 0, तो 0 तो इंडेक्स पे ही खड़ा है ना, तो 0 है। अच्छा, एक चीज और, सिंस ये आप जब कोड लिखोगे ना, तो ये लिस्ट वाला जो नंबर है, लिस्ट वाला जो इंडेक्सिंग है, ये 0 फॉर्मेट में होगा। तो आपको 1 को 0 बनाना पड़ेगा, 2 को 1 बनाना पड़ेगा, 3 को 2 बनाना पड़ेगा, तो वो अभी से कर देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये अपना प्रेजेंट है 0th लिस्ट पे, ये वाला जो प्रेजेंट है ये अपना प्रेजेंट है 1th लिस्ट पे, 1th इंडेक्स वाले लिस्ट पे। एंड जो तीसरा है 5, तीसरा एलिमेंट 5 है, तो इसका वैल्यू 5 है, राइट। ये किस लिस्ट पे खड़ा है, 3rd लिस्ट, तो इसको इंडेक्स वाइज कितना लिखेंगे, 2। एंड किस इंडेक्स पे खड़ा है, ये 0th इंडेक्स पे खड़ा है, तो इसको 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये सबसे पहले पुश होंगी अपने मिन हीप के अंदर। ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें पुश होंगी अपने मिन हीप के अंदर, ठीक है। तो 4,0,0 ये पुश हो गया, 0,1,0 ये पुश हो गया, 5,2,0 ये पुश हो गया। और ये सारे जो एलिमेंट्स है ये किस ऑर्डर में है, वैल्यू कॉमा करंट लिस्ट कॉमा करंट इंडेक्स, ठीक है। तो पेयर ऑफ वैल्यू कॉमा पेयर ऑफ करंट लिस्ट कॉमा करंट इंडेक्स, तो ये वाला है करंट लिस्ट, ये वाला है करंट इंडेक्स,
ठीक है, और ये है वैल्यू। सिमिलरली ये वैल्यू है, ये करंट लिस्ट है, करंट इंडेक्स है। सिमिलरली ये वैल्यू है, ये करंट लिस्ट है, ये करंट इंडेक्सिंग है। ओके, तो ये अपने पास हो गया। अब मिनहीप हमें क्या करके देगा? मिनहीप हमें एक सॉर्टेड ऑर्डर में इन तीनों एलिमेंट्स को ऑर्डर करके देगा, राइट। तो अपने पास मिनहीप में क्या होगा प्रेजेंट? अपने पास मिनहीप में बेसिकली प्रेजेंट होगा 0,1,0, सबसे पहले ये रहेगा, फिर 4,0,0, फिर कौन रहेगा? 5,2,0, इस ऑर्डर में प्रेजेंट रहेगा, राइट। तो सबसे टॉप में कौन प्रेजेंट है मिनहीप के अंदर? सबसे टॉप में कौन प्रेजेंट है मिनहीप के अंदर? ये वाला प्रेजेंट है, 0,1,0, ये प्रेजेंट है सबसे टॉप में, राइट। और सबसे हाईएस्ट कौन है तीनों में? सबसे हाईएस्ट कौन है? 5, मतलब ये थर्ड वाला है, राइट। सबसे हाईएस्ट ये है। तो हम लोग कुछ ऐसा मेथड डिवाइस करते हैं कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम हमें मिल जाए, स्मॉलेस्ट मिनिमम तो हमें प्रायोरिटी क्यू जो है अपना मिनहीप जो है उसके टॉप वाले एलिमेंट से ही मिल जाएगा। ये सबसे मिनिमम है, ये सबसे छोटा है, तो ये अपना लेफ्ट बन पाएगा, एक रेंज पे ये अपना लेफ्ट बन पाएगा। बट राइट के लिए हमें चाहिए 5 वाला। तो इसको एक्सेस करने के लिए तो मेरे को बार बार मतलब जाना पड़ेगा ना। मिनहीप में तो हम डायरेक्टली लास्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, मेरे को जाना पड़ेगा वहां पे पॉप करते करते। तो वो अगर मैं ना करना चाहूं तो क्या कोई और मेथड है जिससे मैं ये चीज करके देख सकता हूं? क्या कोई और मेथड है जिससे मैं ये चीज करके देख सकता हूं कि भाई मैं डायरेक्टली, मेरे को पता लग जाए कि एक कंप्लीट मिनहीप के अंदर, मतलब तीनों जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है यहां पे, कंप्लीट तीनों एलिमेंट्स में सबसे मैक्सिमम कौन है? क्या ये डायरेक्टली मैं पता कर सकता हूं? सिंस मेरे को मिनहीप में रिमूव करते करते लास्ट एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, वो चीज मैं अवॉइड करना चाहता हूं। मैं कांस्टेंट टाइम में देखना चाहता हूं कि मैक्सिमम कौन है। कांस्टेंट टाइम में मेरे को मिनिमम मिल जाएगा, बिकॉज 0,1,0 ये सबसे टॉप में खड़ा है मिनहीप के, तो मेरे को ये कांस्टेंट टाइम में मिल जाएगा। बट 5,2,0 ये मेरे को कांस्टेंट टाइम में नहीं मिलेगा। तो क्या मैं किसी चीज को यूज करके ये चेकआउट कर सकता हूं कि मैक्सिमम कौन होने वाला है मेरे करंट एलिमेंट्स में? तो एक चीज हम कर सकते हैं, वो ये है कि मैक्सिमम जो है, इनिशियली तो हम तीनों को पुश कर रहे हैं ना मैनुअली, इनिशियली हम तीनों को पुश कर रहे हैं मैनुअली, तो यहां से तो हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा कि मैक्सिमम कौन है। तो मैक्सिमम फिलहाल के लिए तो 5 है। अब जब हम न्यू एलिमेंट को इंक्लूड करने वाले हैं, जब हम न्यू एलिमेंट को इंक्लूड करने वाले हैं, मतलब ये 0 को जब पॉप करके मैं 9 को इंक्लूड करने वाला हूंगा, 0 को पॉप करके मैं 9 को जब इंक्लूड करने वाला हूंगा, तो मैं डायरेक्टली चेक कर सकता हूं कि ये जो 9 आ रहा है, क्या वो मेरे करंट में कौन है? 4 और 5 है। करंट में कौन है? 4 और 5 खड़ा है। तो 5 तो मेरे को पता है मैक्सिमम है। तो ये जो 9 इंक्लूड होने वाला है, क्या वो मेरे ऑलरेडी जो करंट में मैक्सिमम है 5 उससे बड़ा है? अगर बड़ा है तो मैं 5 को बड़ा अब कंसीडर नहीं करूंगा, मैं 9 को बड़ा कंसीडर करूंगा। ऑब्वियस सी बात है ना। करेंटली मेरे पास 4 और 5 है, मैं अगर 0 को पॉप कर रहा हूं तो मैं 9 को इंक्लूड करने वाला हूं नेक्स्ट टाइम। तो 4 और 5 में मेरे को पता है ऑलरेडी मैक्सिमम 5 है, तो मैं जो न्यू एलिमेंट को इंक्लूड करने वाला हूं 9, मैं उसके साथ डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकता हूं 5 का। 9 अगर 5 से बड़ा है तो मेरा मैक्सिमम 9 है, 5 अब बड़ा नहीं रहेगा, राइट। बट अगर 9 मेरा 5 से छोटा है तो मेरा मैक्सिमम अभी भी 5 रहेगा, कोई इशू नहीं है उसमें, राइट। तो ये चीज मैं कंसिडर कर सकता हूं। तो फिलहाल के लिए मेरा मैक्सिमम जो है, फिलहाल के लिए मेरा जो मैक्सिमम है वो 5 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? अब हमें यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मेरा मैक्सिमम 5 है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें सबसे टॉप वाले एलिमेंट को जो कि मिनहिप में प्रेजेंट है उसको उठाना है। तो सबसे टॉप कौन है? 0,1,0, ये सबसे टॉप में प्रेजेंट है, राइट। ये सबसे टॉप में प्रेजेंट है। तो वैल्यू बेसिकली कितना है? वैल्यू है बेसिकली 0, राइट। वैल्यू है बेसिकली 0। और आपका करंट लिस्ट कौन सा है? करंट लिस्ट है बेसिकली 1। और करंट इंडेक्स कौन सा है? करंट इंडेक्स है बेसिकली आपका 0, राइट। ये आ गया, ये हमें समझ आ गया। अच्छा, अब हमारे पास मैक्सिमम कौन है? 5 है। तो हीप में जो मिन हीप है इसमें हमारा मैक्सिमम कौन है? अभी 5 है, राइट। हमें सबसे छोटा वाला भी मिल गया, हमें सबसे बड़ा वाला भी मिल गया। तो रेंज क्या होने वाला है? बेसिकली ये वैल्यू कॉमा मैक्सी का रेंज, राइट। ये वैल्यू कॉमा मैक्सी का रेंज होने वाला है, मतलब 0,5 का रेंज होने वाला है, राइट। 0,5 का रेंज होने वाला है। तो ये अपना करंट रेंज है। और अपना जो इनिशियल रेंज था वो क्या है? लेफ्ट कॉमा राइट का रेंज। ये तो अपना करंट रेंज है जो हमें इस वाले एलिमेंट्स से मिल रहा है। इन तीनों एलिमेंट से मेरे को रेंज मिल रहा है 0,5 का, जो कि है सबसे छोटे वाले एलिमेंट का वैल्यू और मैक्सिमम का वैल्यू।
तो 0,5 का मेरे को रेंज मिल रहा है। और अपने पास जो इनिशियली रेंज था वो क्या था, लेफ्ट कॉमा राइट का रेंज, मतलब -1E5 1E5 का रेंज, राइट। तो ये अपने पास रेंज था ओरिजिनली, और ये अपने पास करंट रेंज है जो हमें मिल रहा है। तो बेटर कौन है, ऑब्वियसली 0,5 का रेंज, राइट। 0,5 का रेंज बेटर है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 0,5 वाले रेंज को कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम लोग 0,5 वाले रेंज को कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो हम मैं क्या करूंगा यहाँ पे -1E5 और 1E5 को हटा दूंगा यहाँ से, एंड हम लोग कंसिडर करेंगे 0,5 वाले रेंज को, ठीक है। तो 0,5 वाला रेंज अपना करंट रेंज है। तो मैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग एनी अदर वेक्टर, मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में मैं 0 को पास कर दूंगा, ठीक है। और राइट में मैं क्या करूंगा, 5 को पास कर दूंगा, ठीक है। राइट में मैं 5 को पास कर दूंगा, ओके डन। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, मेरे को रेंज और छोटा करना है, मतलब 0,5 वाला जो रेंज है मेरे को ये और छोटा करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, 0 को बढ़ा सकता हूं। तो 0 को अगर बढ़ाना है तो 0 को पॉप करना पड़ेगा यहां से, 0 को बढ़ाना है तो 0 को यहां से पॉप करना पड़ेगा, एंड 0 जहां पे भी जिस भी लिस्ट पे प्रेजेंट है उस लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट हमें चाहिए। तो किस लिस्ट में प्रेजेंट है वो हमें यहां से मिल जाएगा, करंट लिस्ट। कौन से इंडेक्स में 0 प्रेजेंट था वो हमें यहां से मिल जाएगा, करंट इंडेक्स, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट पे जाके इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को उठा के हम लोग पुश कर सकते हैं, ठीक है। इस लिस्ट पे जाके इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को उठा के हम लोग पुश कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, इसको मैं पॉप कर दूंगा। पॉप करने के बाद मैं कहां पे जाऊंगा, पॉप करने के बाद मैं जाऊंगा लिस्ट, करंट लिस्ट कौन सा है, 1, तो ये वाला लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट पे जाऊंगा मैं, थोड़ा सा इंडेक्सिंग इसको चेंज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में ये 0 लिस्ट है, ये फर्स्ट लिस्ट है, ये सेकंड लिस्ट है, ठीक है। तो मैं लिस्ट 1 पे जाऊंगा, करंट इंडेक्स मेरा कौन सा था, 0, मैंने 0 को पॉप कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट मेरा कौन होगा, 9 होगा। तो मैं 9 वैल्यू को पुश करूंगा अपने मिन हीप के अंदर, तो वैल्यू है 9, राइट। लिस्ट कौन सा है, फर्स्ट लिस्ट है, और इंडेक्स कौन सा है, फर्स्ट इंडेक्स है। तो ये अपना पुश हो गया। अब ये अपना मिन हीप है, ठीक है। अब ये अपना मिन हीप है। मिन हीप किस ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो बेसिकली क्या बनेगा अपना, क्या बनेगा अपना, तो ये जो 4 0,0 ये सबसे छोटा है, फिर 5 2,0 ये है, फिर 9 1,1 ये सबसे बड़ा है। तो जब मैं 9 को पुश करने वाला हूं, मैं क्या चेक करने वाला हूं, क्या मेरा मैक्सिमम जो है वो 9 से अभी भी बड़ा है, नहीं है। 9 ऑब्वियसली 5 से बड़ा है, तो मेरा मैक्सिमम कौन होने वाला है, 9 होने वाला है। तो मैं 9 को 5 से कंपेयर करूंगा, 9 सिंस 5 से बड़ा है, तो मैं 5 को हटा के यहां पे 9 डाल दूंगा। समझ आ रहा होगा आई गेस। अगर समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस से देखो, बिकॉज ये थोड़ा सा लॉन्ग सॉल्यूशन है, तो बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा, 9,1,1 आ जाएगा सबसे लास्ट में सॉर्टेड होके। तो सबसे पहले कौन रहेगा यहाँ पे, 4,0,0, फिर कौन रहेगा 5,2,0, फिर कौन रहेगा 9,1,1, राइट। 9,1,1 ये रहेगा, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर यहां पे वापस से होने वाला है। सबसे छोटा कौन है, 4 है, 4 0,0, तो इसको उठाओ, वैल्यू में 4 बिठा दो। करंट लिस्ट कौन है, 0 लिस्ट है, तो करंट लिस्ट में 0 बिठा दो। करंट इंडेक्स कौन है, 0 है, तो 0 रहेगा। अब मेरा न्यू रेंज क्या होने वाला है, न्यू रेंज बेसिकली होने वाला है 4,9 का रेंज, बिकॉज मेरे को वैल्यू मैक्सी का रेंज चाहिए, राइट। तो मेरा जो न्यू रेंज है वो 4,9 का रेंज है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मेरा जो न्यू रेंज है वो 4,9 का रेंज है। तो 9 - 4 इज 5, राइट। 9 - 4 इज 5, एंड मेरा जो ओरिजिनल है रेंज अभी तक का 5 - 0 वो भी तो 5 है ना। तो सिंस ये दो सेम है, तो मेरे को पता है ऑब्वियसली पहले जो आ रहा है, पहले जिस इंडेक्स को मैं कंसीडर कर रहा हूं 0,5, वो ऑब्वियसली मेरा 4 से बड़ा होगा ना। तो मेरे को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। इवन अगर सेम हो रहा है डिफरेंस, मेरे को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो लेफ्ट कॉमा राइट का पेयर है, ये जो लेफ्ट कॉमा राइट का रेंज है, ये पहले आ चुका है, ठीक है, पहले इंडेक्स पे आ चुका है। तो ये ऑब्वियसली छोटा है, ठीक है। इसको वापस से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है। उस चीज को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम लोग सिर्फ डिफरेंस पे बात करेंगे। अगर डिफरेंस करंट वाले का
जो अभी आ रहा है उस करंट वाले का डिफरेंस छोटा है हमारे ओरिजिनल से, तो हम करंट वाले को न्यू रेंज कंसिडर करेंगे। बट अगर डिफरेंस सेम है करंट का और ओरिजिनल का, तो कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कि भाई कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट किसका छोटा है। ऑब्वियसली जो पहले आया है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली छोटा ही होगा, राइट। तो यही चीज है। अब इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते 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 लास्ट में पहुंचोगे और आपको न्यू रेंज मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते करते आप लास्ट में पहुंचोगे, आपको न्यू रेंज मिल जाएगा। इसको मैं एक बार अच्छे से कोड करके आपको दिखा देता हूं कि इसका कोड कैसा होने वाला है। और अगर समझ नहीं आया तो कमेंट जरूर करके बताना कि वापस से भैया एक बार समझा दो, ठीक है। तो इसको कोड कर लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक तो प्रायोरिटी क्यू चाहिए, प्रायोरिटी क्यू, ये मिनी हीप होने वाला है बेसिकली। अच्छा, हमारे जो एलिमेंट्स होंगे प्रायोरिटी क्यू के अंदर वो किस फॉर्मेट में प्रेजेंट होंगे, पेयर ऑफ इंटीजर कॉमा पेयर ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर, इस फॉर्मेट में प्रेजेंट होंगे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे यहां पे, वेक्टर ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर, अच्छा लास्ट में आपका ग्रेटर, ठीक है। इसको एक नाम देते थे पी क्यू, डन। तो अपना प्रायोरिटी क्यू रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जितने भी लिस्ट्स प्रेजेंट है, तो के लिस्ट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे के एक्सप्लिसिटली दिया नहीं गया है, तो हमें के बनाना पड़ेगा। के इक्वल्स टू कितना होगा, बेसिकली नम्स डॉट साइज, उसी से पता लग जाएगा ना कितने लिस्ट्स प्रेजेंट है अपने वेक्टर में। तो हमें लिस्ट का पता लग गया, तो हम क्या करेंगे, हर एक लिस्ट से पहले एलिमेंट को, पहले वाले एलिमेंट को पुश कर देंगे अपने मिन हीप के अंदर। हर एक लिस्ट से, 3 लिस्ट है तो तीनों लिस्ट के पहले वाले एलिमेंट को पुश कर देंगे अपने मिन हीप के अंदर। तो क्या करना है बेसिकली, फॉर इंट इंडेक्स इक्वल्स टू 0, इंडेक्स लेस देन के, इंडेक्स प्लस प्लस, क्या करना है यहाँ पे आपके प्रायोरिटी क्यू में पुश करना है क्या, बेसिकली क्या चीज रहने वाला है, पेयर रहने वाला है इसका, किसका, एक तो होगा आपका वैल्यू, फिर क्या रहेगा, पेयर ऑफ करंट लिस्ट कॉमा करंट इंडेक्स, राइट। ये चीज रहने वाली है। तो इस चीज को बनाए कैसे, तो बेसिकली मेक पेयर अगर करेंगे तो पहले तो वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है बेसिकली, मतलब मेरे को क्या चाहिए, लिस्ट का पहला वाला एलिमेंट, तो क्या करना पड़ेगा, नम्स एट करंट इंडेक्स, तो इससे हमें लिस्ट मिल जाएगा, एंड उस लिस्ट का पहला वाला एलिमेंट तो 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट रहेगा। तो पहला वाला वैल्यू मिल चुका है, तो वैल्यू बेसिकली क्या है, ये है, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लिसिटली यहां पे लिख देता हूं, वैल्यू इक्वल्स टू बेसिकली अपना ये है, ठीक है। अच्छा, करंट लिस्ट क्या है, करंट लिस्ट बेसिकली अपना इंडेक्स है, राइट। करंट लिस्ट तो बेसिकली अपना इंडेक्स है, और जो करंट इंडेक्स है वो तो 0 ही रहेगा, राइट। करंट जो इंडेक्स है वो तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इनको एक बार अच्छे से पुश कर देता हूं, तो वैल्यू, इसको पुश करो, तो वैल्यू को मैंने पुश कर दिया। अच्छा, इसके बाद मेक पेयर वापस से होगा, इसमें क्या पुश करना पड़ेगा आपको, करंट लिस्ट, तो इंडेक्स पुश कर दो, इंडेक्स पुश कर दिया, और क्या होगा, करंट इंडेक्स तो 0 पुश कर दो, ठीक है। तो यहां पे मैंने 0 भी पुश कर दिया। तो ये बेसिकली आपको ये जो पेयर है कंप्लीट, पेयर ऑफ वैल्यू कॉमा पेयर ऑफ वैल्यू कॉमा वैल्यू, ठीक है। तो ये बेसिकली जो चीज है, इसको आपको अपने मिन हीप में पुश करना पड़ेगा। तो मैंने यहां से कॉपी किया, इसको यहां पे पेस्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें मैं एक बार ये कर देता हूं, मैं इसको बेसिकली कमेंट कर देता हूं ताकि आपको बाद में समझ आ जाए, ठीक है, ताकि आपको बाद में समझ आ जाए। तो मैंने प्रायोरिटी क्यू के अंदर, मतलब मिन हीप के अंदर सारे के सारे जो भी बने थे, जो भी एलिमेंट्स बने थे, ये जो एलिमेंट्स बन रहे हैं, ये सारे के सारे मैंने पुश कर दिए। तो अब मेरे पास प्रायोरिटी क्यू के अंदर, हर एक लिस्ट से एक एक एलिमेंट प्रेजेंट है। अच्छा, अब प्रायोरिटी क्यू का सबसे जो टॉप में है वो सबसे छोटा है, राइट। तो उसका जो वैल्यू है वो हमारा स्टार्टिंग है रेंज का, और सबसे बड़ा जो है उसका जो वैल्यू है वो अपना एंडिंग है रेंज का। तो बड़ा बनाने के लिए, मतलब बड़ा जो है उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस हम मैनुअली पुश कर रहे हैं, तो मैं एक इंट मैक्सी बनाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग मैनुअली पुश कर रहे हैं, तो मैं एक इंट मैक्सी बनाऊंगा, इसको इंट मिन से मैं डिनोट कर देता हूं। और मैनुअली पुश कर रहे हैं तो मेरे को पता है ये वैल्यू कौन सा है, ठीक है। तो मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा क्या होने वाला है, वैल्यू क्या है, नम्स एट करंट इंडेक्स, राइट। तो ये बेसिकली मेरे को मिल जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। जो भी पुश हो रहा है, तीन पुश हो रहा है, तीनों में से जो मैक्सिमम है वो मेरे पास मैक्सी में आ जाएगा, ठीक है। अब
अब मेरा जो मिनिमम है, ठीक है, इंट मिनिमम, वो कौन है, मेरा सबसे टॉप वाला एलिमेंट है, सबसे टॉप वाला एलिमेंट है मिन हीप का। तो मैं अगर करूं pq डॉट टॉप, ठीक है, pq डॉट टॉप, तो बेसिकली pq डॉट टॉप में ये आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। अब इसका वैल्यू चाहिए मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा, pq डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, ठीक है, डॉट फर्स्ट करूंगा तो 4 आ जाएगा, डॉट सेकंड करूंगा तो ये वाला पेयर आ जाएगा, तो डॉट सेकंड डॉट फर्स्ट करूंगा तो करंट लिस्ट आ जाएगा, डॉट सेकंड करूंगा तो करंट इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी मैं एक जगह नोमेनक्लेचर कर देता हूं कि भाई प्रायोरिटी क्यू में जो फर्स्ट है, pq डॉट फर्स्ट इज बेसिकली, pq डॉट फर्स्ट इज बेसिकली आपका वैल्यू, pq डॉट सेकंड इज बेसिकली आपका पेयर, pq डॉट सेकंड डॉट फर्स्ट इज बेसिकली आपका करंट लिस्ट, pq डॉट सेकंड इज बेसिकली आपका करंट इंडेक्स, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूं। तो इंट मिनी क्या होगा, बेसिकली pq डॉट टॉप का वैल्यू, राइट। तो pq डॉट टॉप का वैल्यू मतलब pq डॉट टॉप का फर्स्ट, तो मैं यहां से कॉपी करके यहां पे बिठा देता हूं, pq डॉट टॉप का फर्स्ट, ठीक है। तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ चुका है, मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ चुका है, मैं उससे रेंज बना सकता हूं। अब वो रेंज अपना करंट रेंज है, वो रेंज अपना करंट रेंज है। अगर ये करंट रेंज अपने ओरिजिनल रेंज से बेटर है तो अपना ओरिजिनल रेंज हम चेंज करेंगे। तो ओरिजिनल रेंज बेसिकली क्या था, इंट लेफ्ट इक्वल्स टू -1e5 और राइट इक्वल्स टू 1e5, सही है। तो अगर अपना करंट रेंज मतलब मैक्सी माइनस मिनी अगर बेटर है अपने ओरिजिनल से, मतलब राइट माइनस लेफ्ट से, तो हम राइट माइनस लेफ्ट को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इफ तो ये तो करने की जरूरत भी नहीं है, राइट, ये तो करने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं। तो इफ मैक्सी माइनस मिनी, इफ मैक्सी माइनस मिनी इज लेस देन, ठीक है, इज लेस देन, क्या करना है, राइट माइनस लेफ्ट, तो क्या करेंगे, लेफ्ट बन जाएगा अपना मिनी और राइट बन जाएगा अपना मैक्सी, ठीक है। तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट देने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी असाइन कर सकते हो लेफ्ट और राइट को टू मिनी एंड मैक्सी, ठीक है। तो डायरेक्टली भी आप असाइन कर सकते हो, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी टू सिंप्लीफाई द थिंग्स मैंने यहां पे आपको दिखा दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया आपका। अब एक तो है आपका करंट लिस्ट मेरे को चाहिए, करंट लिस्ट कौन है, तो करंट लिस्ट है बेसिकली ये वाला pq डॉट टॉप डॉट सेकंड डॉट फर्स्ट। तो pq डॉट टॉप डॉट सेकंड डॉट फर्स्ट ये अपना करंट लिस्ट है। एंड करंट इंडेक्स कौन है, बेसिकली करंट इंडेक्स आपका pq डॉट टॉप डॉट सेकंड, ठीक है। तो ये आपका करंट इंडेक्स है। डन, ये हो गया। तो हमें करंट लिस्ट मिल चुका है, मतलब जो टॉप एलिमेंट प्रेजेंट है, जो सबसे छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है, उसका वैल्यू मिल चुका है, उसका करंट एलिमेंट मिल चुका है, मतलब उसका करंट लिस्ट मिल चुका है, उसका करंट इंडेक्स भी मिल चुका है। और ये चाहिए क्यों हमें, बिकॉज हम उसी को पॉप करेंगे ना। अगर हमें जो रेंज है, अगर 0 to 5 का रेंज है, हमें रेंज को और छोटा करना है, तो मेरे को 0 हटाना पड़ेगा ना, मेरे को बड़ा कुछ लाना पड़ेगा, 1 2 3 कुछ लाना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, जो टॉप में प्रेजेंट है, जो सबसे छोटा है, उसको पॉप करूंगा, और वो जिस लिस्ट को बिलोंग करता है उस लिस्ट के नेक्स्ट एलिमेंट को मैं पुश करने वाला हूं, ठीक है। उस लिस्ट के नेक्स्ट एलिमेंट को मैं पुश करने वाला हूं। तो मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को pq के अंदर pq डॉट पुश क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मेक पेयर, वही सेम चीज करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होगा, मेक पेयर मैं बाहर ही लिखता हूं, बाद में जाकर उसको इंक्लूड कर देंगे। तो कौन सा एलिमेंट मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा, कौन सा एलिमेंट मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा, नम्स एट करंट लिस्ट और करंट इंडेक्स +1। ऑब्वियस सी बात है, अगर करंट इंडेक्स में मेरा 0 था, मतलब 0th इंडेक्स में मेरा 0 प्रेजेंट था वैल्यू, तो नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा होगा, 0 + 1 इन 1th इंडेक्स, तो वही है ना। तो बेसिकली ये अपना यहां से वैल्यू आ जाएगा कि भाई जिस एलिमेंट को हम पॉप कर रहे हैं, जिस एलिमेंट को हम पॉप कर रहे हैं, वो एलिमेंट जिस लिस्ट पे खड़ा है और जिस इंडेक्स पे खड़ा है, नेक्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट मेरे को ला के दो। तो इससे हमें वो नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमें यहां से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट बेसिकली ये आपका होगा, मैं इसको ये कर देता हूं। तो ये आपको पुश करना पड़ेगा। एंड इस नेक्स्ट एलिमेंट का सेम करंट लिस्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट एलिमेंट का करंट लिस्ट एज इट इज वही रहने वाला है,
और नेक्स्ट एलिमेंट का करंट इंडेक्स क्या होने वाला है, +1 होने वाला है, जो अभी है आपका उससे +1 होने वाला है, राइट। तो बेसिकली नेक्स्ट एलिमेंट्स करंट लिस्ट इज इक्वल टू ऑब्वियसली करंट जो लिस्ट है आपका वही होगा, और नेक्स्ट एलिमेंट का करंट इंडेक्स क्या होने वाला है, जो आपका करंट इंडेक्स है, जो आपका करंट इंडेक्स है +1 होने वाला है, राइट। डन। तो हम क्या करेंगे मेक पेयर में, पहले तो वैल्यू को पुश कर देंगे, इस वैल्यू को पुश कर दो, फिर कॉमा मेक पेयर, करंट लिस्ट को पुश कर दो और करंट इंडेक्स को पुश कर दो, ठीक है। तो करंट इंडेक्स को हमने पुश कर दिया, डन है। इसको हमें पीक्यू में पुश करना पड़ेगा, इसको हमें प्रायोरिटी क्यू में पुश करना पड़ेगा, तो हमने इसको प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया है, ठीक है, डन। अब सेम चीज रिपीट होंगी, राइट, सेम चीज रिपीट होंगी। आप टॉप वाले एलिमेंट को उठाओगे, आप टॉप वाले एलिमेंट को उठाओगे, टॉप वाले एलिमेंट के वैल्यू को कंसीडर करोगे, आप टॉप वाले एलिमेंट के करंट लिस्ट को कंसीडर करोगे, आप टॉप वाले एलिमेंट के करंट इंडेक्स को कंसीडर करोगे, सेम चीज होने वाली है। तो ये चीज कब तक होंगी, ये चीज तब तक होंगी जब तक आपके पास उस लिस्ट में, जब तक आपके पास उस लिस्ट में एलिमेंट्स बचे हुए हो। अगर करंट इंडेक्स ही यहां पे आ गया आपके पास, तो अब एलिमेंट बचा नहीं है, तो अब आप हर एक लिस्ट से एलिमेंट नहीं ला पा रहे हो, आपके पास हर एक लिस्ट से अब एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो उस पॉइंट पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं बेसिकली, ये कब तक प्रोसेस चलेगा, जब तक आपका वाइल करंट इंडेक्स +1, करंट इंडेक्स +1 इज लेस देन, जब तक आपका करंट इंडेक्स +1 इज लेस देन करंट लिस्ट डॉट साइज, ठीक है। तो ये करंट लिस्ट डॉट साइज किसका, नम्स एट करंट लिस्ट डॉट साइज, ठीक है। जब तक ये कंडीशन मेंटेन हो रहा है तब तक सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा, जब तक ये कंडीशन चलता जा रहा है तब तक आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना पड़ेगा। एंड बिफोर यू आर पुशिंग समथिंग, आपको वो वाला पॉप भी तो करना है, टॉप वाला एलिमेंट पॉप करना है ना, फिर जाके ना आप टॉप वाला जहां पे प्रेजेंट है, जिस लिस्ट में प्रेजेंट है, उसके नेक्स्ट एलिमेंट को आप इंक्लूड करोगे, तो pq डॉट पॉप करोगे, फिर जाके आप पुश करोगे। तो ये पुशिंग वाली चीज आपका कंटिन्यू होते रहेगा जब तक आपका करंट इंडेक्स +1, मतलब आपका लिस्ट में जिस भी लिस्ट को आप कंसीडर कर रहे हो पुश करने के लिए एलिमेंट्स वापस से, वो लिस्ट खत्म नहीं हो जाता जब तक, तब तक आप ये चीज कंटिन्यू करते रहोगे। तो pq डॉट पुश सेम एज इट इज चलता रहेगा, और चीजें जैसी जैसी है वैसी ही चलती रहेंगी। आपका जो इंट मैक्सी है, आपका जो मैक्सी है वो क्या होगा, बेसिकली मैक्स ऑफ जो आपका मैक्सी है, एंड जो आप पुश करने वाले हो, तो पुश कौन सा कर रहे हो, ये वाला वैल्यू पुश कर रहे हो, तो इसको यहां पे डाल दो, एंड बाकी की चीजें एज इट इज चलती रहेंगी। जैसे यहाँ पे इंट मिनी है तो एज इट इज यहाँ पे चलती रहेंगी। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मिनी इक्वल्स टू pq डॉट टॉप, सेम चीज, सेम प्रोसीजर है, रिपीट करता रहेगा। एंड यहाँ पे आपको सेम चीज करना है, ठीक है, सेम चीज करना है। तो मैं यहाँ से बस कॉपी कर रहा हूँ, आप एक बार अच्छे से देख लेना लास्ट में। तो करंट लिस्ट इक्वल्स टू वही, एंड करंट इंडेक्स इक्वल्स टू वही, ठीक है, एंड फिर फाइनली आपको पॉप कर देना पड़ेगा। डन। अच्छा, एंड लास्ट में आप क्या करोगे, बेसिकली एक चीज मेरे को शायद से यहां पे लग रही है, ठीक है, फाइनली आप क्या करोगे, बेसिकली यहां पे आपको करना है, आपका लेफ्ट आ चुका है, आपका राइट आ चुका है, ठीक है, आपका लेफ्ट आ चुका है, आपका राइट आ चुका है, एक सेकेंड बस यहां पे प्रॉब्लम हुआ है, इसको, हाँ, तो आपका लेफ्ट आ चुका है, आपका राइट आ चुका है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली उसको एक वेक्टर में पुश करना है, तो वेक्टर इंट आंसर डॉट पुश बैक लेफ्ट और आंसर डॉट पुश बैक राइट, फिर आप रिटर्न कर दो आंसर को। बस इतना सा बात है, एक बार रन करके देखते हैं होता है या नहीं, कुछ गड़बड़ होगा तो पता लग जाएगा। गड़बड़ है एक्सपेक्टेड, अच्छा कहाँ पे, शायद से ऊपर में जब इनिशियलाइज किया था तब कोई प्रॉब्लम था, एक बार देख लेता हूँ। ये पेयर का आ गया, अच्छा और एक लगेगा, ठीक है, सब सही आ जाएगा। फिर से
अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, नम्स एट करंट लिस्ट। अच्छा सही है। और कहीं पे प्रॉब्लम कुछ वापस से प्रॉब्लम है। अच्छा देखते हैं अब कुछ प्रॉब्लम करता है या नहीं। ठीक है, एक लगाना पड़ेगा इसके सामने। वापस से। अच्छा मिनी, यहाँ पे आपको फर्स्ट करना पड़ेगा। वैल्यू आप देख रहे हो ना, ये सी बात है। चलो सबमिट करके देखते हैं चलता है या नहीं। ओके सबमिट भी हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टाइम है, यहाँ पे जब आप लूप चला रहे हो तो यहाँ पे बेसिकली कितने बार चलने वाला है। आप प्रायोरिटी क्यू में के लिस्ट से एक एक एलिमेंट पुश कर रहे हो, राइट। तो के लॉग के का वहां पे टाइम कम्प्लेक्सिटी लगने वाला है, के लॉग के का टाइम कम्प्लेक्सिटी वहां पे लगने वाला है। एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे चला रहे हो वाइल, राइट। यहाँ पे आप चला रहे हो वाइल। सो बेसिकली यहाँ पे एट मैक्स जिस भी लिस्ट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जिस भी लिस्ट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उतना टाइम कम्प्लेक्सिटी यहां पे आपको लगने वाला है इनटू के। ठीक है, इनटू के। तो बेसिकली यहां पे सीन ये है, आप के लिस्ट को ट्रैवर्स करने वाले हो। लेट्स से पहले वाले लिस्ट में 5 एलिमेंट है, दूसरे वाले में 4 है, तीसरे वाले में 4 है। तो आप कब तक ये कंटिन्यू करते रहोगे, जब तक आपका एक लिस्ट एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो वर्स्ट केस में मान के चलते हैं कि आपका पहला वाला लिस्ट एग्जॉस्ट जब होगा तब खत्म होगा। तो पहले वाला लिस्ट का साइज कितना है, 5 साइज है। तो वर्स्ट केस में जब पहला वाला लिस्ट कंप्लीट होगा तब आपका प्रोसेस खत्म होगा। तो 5 साइज का है, तो वर्स्ट केस में साइज आपका जो हाईएस्ट साइज है वो 5 का है। तो वर्स्ट केस वाले सेक्शन में आपको हाईएस्ट साइज जितना है, मैक्सिमम जो साइज है किसी भी लिस्ट का, वो कंसीडर करना पड़ेगा। एंड ये चीज के लिस्ट के साथ हो सकता है। ठीक है, ये चीज के लिस्ट के साथ हो सकता है, इसीलिए आपको इनटू के भी करना पड़ेगा। तो ये वाला जो वाइल लूप है ये चलेगा आपका बेसिकली मैक्सिमम लिस्ट साइज इनटू के। ठीक है, मैक्सिमम लिस्ट साइज इनटू के। तो बेसिकली आप पुश कितनी बार करने वाले हो, पुश आप मैक्सिमम लिस्ट साइज इनटू के लॉग के। ठीक है, सो बेसिकली अगर ये आपका मैक्सिमम साइज है किसी भी लिस्ट का, तो मैक्सिमम साइज लेट से n मान के चलते हैं, n मैक्सिमम साइज है किसी भी लिस्ट का, तो n इंटू, ठीक है, n इंटू कितना है, यहाँ पे कितने लिस्ट है, k लिस्ट है, तो k log k, बिकॉज आप लिस्ट के हर एक एलिमेंट को मिन हीप में पुश करने वाले हो, राइट। लिस्ट के हर एक एलिमेंट को मिन हीप में पुश करने वाले हो, तो k log k का यहाँ पे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाला है, और मैक्सिमम कितनी बार लगने वाला है, n टाइम्स। ठीक है, तो n इंटू के लॉग के का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ पे लगने वाला है टोटल। ओके, n इंटू के लॉग के का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे टोटल आपको लगने वाला है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कितना लगने वाला है आपको, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप कितना यहाँ पे यूज कर रहे हो। सो एक बार अच्छे से देखें यहाँ पे कोड को। तो आप पहले तो एक हीप ले रहे हो, राइट। आप पहले तो एक हीप ले रहे हो, तो टोटल जितने भी टोटल कितने एलिमेंट आप पुश कर रहे हो हीप के अंदर एट वन टाइम, के एलिमेंट्स। तो वहां पे बिग ऑफ के लगने वाला है आपका, के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए एट एवरी मोमेंट, तो बिग ऑफ के वहां पे लगने वाला है। एंड यहां पे फाइनली आपका वेक्टर है 2 साइज का। ठीक है, वेक्टर है 2 साइज का, तो वहां पे बिग ऑफ 2 लगने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे स्पेस जो कंप्लेक्सिटी लगने वाली है वो है बिग ऑफ के प्लस बिग ऑफ 2, विच इज जनरली इक्वल टू बिग ऑफ के ओनली। ठीक है, आई होप यू गॉट द एंटायर सोल्यूशन। और मैं कोड भेज दूंगा गिटहब के लिंक में, रिपोजिटरी है वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो और एक कोड को। एंड कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बार अच्छे से गो थ्रू करो, खुद भी कोड कर लोगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।